ओके सर क्या बात है। आज का जो समारोह है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या मकसद है समारोह का करने का? सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमारे हमको इस लायक समझा गया, और फूल सिंह जी का अभिनंदन, और फिर विशाल भगत सर का अभिनंदन, और आप आए हुए सभी लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये कामगार संघ, इनके मार्गदर्शन में जैसा हमने अभी तक इनका मार्गदर्शन पाया और हम आगे पाते रहेंगे, उसी को उचित तरीके से हम आगे चलाएँगे। तो कुछ बताइए, अभी तक जो आपका प्लानिंग है इसको लेकर आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह से जो कामगार यूनियन से जुड़ेंगे उनको क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से उनको आप सपोर्ट करने वाले हैं? प्लानिंग अभी ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत से लोग आते थे हमारे जो बेरोजगार बेचारे, जो स्पॉट बॉय या छोटे तबके के जो टेक्नीशियंस, या जिनके पास पैसों के लेकर कि बहुत सारे कि हम कैसे जाएं एग्रीमेंट वो एडमिशन्स लें, उनके लिए 2 महीने तक अभी फ्री व्यवस्था दिया जाएगा, और बहुत जल्दी हमारे पोर्टल जो है ऑनलाइन हो जाएगा और उस पर फ्री इनको व्यवस्था किया जाएगा पूरा तरीके से। सर, आप खुद एक कलाकार हैं, तो ये बताइए कि कलाकार के तौर पे कितना ज़रूरी होता है कोई ऐसा संघ हो जो आपको नेतृत्व करे, आपको सपोर्ट करे हर चीज़ में, जो आपको चुनौती हो? बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं कलाकार हूँ, तो एक कलाकार का दर्द बखूबी समझ सकता है। वैसे भी हमारे ट्रेड में काम करने वाले लोग, चाहे आप मीडिया बंधु हो, हम जितने भी लोग हैं हमारे ट्रेड में जो काम करते हैं, हम लोग बड़े संवेदनशील लोग होते हैं, और एक कलाकार होने के नाते हमने भी बहुत सारी परेशानियां देखी ही होंगी मुंबई में। ऐसा नहीं कि हम किसी बड़े घराने के, इस इंडस्ट्रीज के बड़े घराने के लोग थे कि मैं घर से निकला और मुझे काम मिल गया। मैं भी तो छोटे से गांव से आया हुआ व्यक्ति, हमने भी बहुत मेहनत किया। हमने भी देखा कि कितने कलाकार कैसे प्रताड़ित किए जाते हैं, खासकर बाहर से जो आते हैं बहुत प्रताड़ित होते हैं। तो मैंने भी उन दर्द को झेला है। लेकिन चूंकि शुरुआत से ही ये संस्था बनने से पहले, ये संघ बनने से पहले हम मजदूर यूनियन में ही हमेशा काम किए। कच्छ जनरल मजदूर संघ है, जिसमें जितने भी गुजरात में पोर्ट पे मजदूर काम करते हैं, वहाँ यूनियन का आज भी प्रमुख हूँ, और वहीं लगातार मैं काम करता हूँ। तो मजदूरों की वेदना, मजदूरों का दर्द, चूंकि मैं भी एक मजदूर हूँ, आज भी मजदूर हूँ, कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर हूँ और कल भी मजदूर रहूँगा, तो मैंने उस दर्द को देखा। और उस समय क्या होता था कि ये संघ खोलने का जो सबसे बड़ा मकसद था, हालांकि संघ मैंने नहीं खोला, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, गोपाल शेट्टी जी, सुधीर मुंगीधरवाड़ जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, सबकी इच्छा थी। चूँकि उन्होंने मेरे काम को देखा था कि ये एक यूनियन लीडर है, मजदूरों के हित में काम करता है, और ये कलाकार तो है ही, तो चलो इसको ही इसकी जिम्मेदारी देते हैं। और फिर उन्होंने मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया, और मैं इस बात से मैं गर्व महसूस करता हूँ कि 7 साल हो गए हमारी संस्था को। 7 साल में हमारी संस्था को एक दाग नहीं लगा, वरना यूनियन में तो दाग लगता ही रहता है। हमारी हमेशा कोशिश रही कि जो और यूनियन लोग करते हैं काम, हम थोड़ा सा उससे अलग हट के काम करें।
चूंकि और सब यूनियन में आप देखेंगे, सिंटा को छोड़ दीजिए, फेडरेशन को छोड़ दीजिए, बाकी जो यूनियन है बहुत सारी राजनीतिक पार्टी के यूनियन है, उसमें कोई कलाकार आपको नहीं मिलेगा अध्यक्ष, कोई कलाकार महामंत्री नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल लोग उसमें महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं। तो वो कैसे वेदना को समझेंगे, आर्टिस्टों की वेदना को, कैमरामैन की वेदना को, राइटर की वेदना को। तो जब ये संघ की स्थापना हुई, तो जब हम, चूंकि मैं लेबर लॉ बहुत पढ़ता हूँ, आज भी लेबर लॉ पढ़ता हूँ, उसमें मैंने देखा कि अगर मजदूर कोई काम करता है हमारी इंडस्ट्री में, एक तो देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज भी इस देश का दुर्भाग्य है कि 135 करोड़ में 45 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जैसे अब इसमें जितने भी लोग हैं, ये किसी से भी एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए, फ्रीलांसर है, आए अपना काम किए, और नतीजा क्या होता है, जब इनको तकलीफें आती हैं, एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, जो हमारा जो वर्कर्स है, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जब भी कोई तकलीफ हो तो हम उनके लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि ये संघ एक समूह है। और समूह, हम अगर 3 आदमी बैठे हैं, हमारे संघ में इतने पदाधिकारी हैं, 8,800 लगभग 8,700 समथिंग मेंबर हैं हमारे। तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि जो दबा कुछ लालू, जो बड़े लोग हैं वो हमारे यहाँ क्यों आए, जो अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान, उनको क्या मतलब है हमारे हमसे, लेकिन जो छोटे छोटे वर्कर हैं, स्पॉट बॉय, लाइट मैन, क्रेन उठाने वाला, ये सब जो लोग हैं ना, ये जो बड़े पुराने कॉकस वाले एसोसिएशन है, वो कुछ नहीं करते हैं, उनको सिर्फ पैसा से मतलब है, पैसा से मतलब। देखिए आज जो लेबर लॉ होता है वो सबके लिए एक समान होता है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ और होगा उनके लिए कुछ और होगा। लेबर लॉ को कोई भी इंडस्ट्रीज, हम खासकर हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करती। आज एक जूनियर आर्टिस्ट, एक आप यकीन कीजिए कि एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से, जबलपुर से आया है, वो बेरोजगार है, वो आया है हमारी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और जैसे वो काम करने आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई किसी एसोसिएशन का कार्ड है या नहीं है, एसोसिएशन का कार्ड नहीं होगा तो काम करने नहीं देगा। अब वो अगर उसको स्पॉट बॉय बनना है, तो स्पॉट बॉय ने जो एसोसिएशन बना के रखा है इससे 25 साल पहले, 50 साल पहले, वो कहते हैं पहले 50,000 रुपया दो, मेंबर बनो, फिर काम करने जाना। अब मुझे बताइए, गरीब मजदूर, एक स्पॉट बॉय जो तमाम लोगों के जूठे साफ करता है, लाके खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, अगर उसके पास 50,000 रुपया होते मध्य प्रदेश में, तो वो यहाँ नहीं आता ये काम करने के लिए। तो वो भी 50,000 रुपया का रिटर्निंग किया, नथिंग। अगर उसका पैसा कहीं फंस गया किसी प्रोड्यूसर के यहाँ, और वो अगर गया अपने एसोसिएशन के पास, चूंकि मैंने इसको फेस किया है, मैं अपना दर्द आपसे बयां कर रहा हूँ, मैंने फेस किया उन चीज़ों की। अगर वो गया प्रोड्यूसर के यहाँ, एसोसिएशन प्रोड्यूसर को बोल दिया, यार भाई क्यों पैसा नहीं दिया, प्रोड्यूसर से उसकी सेटिंग हो गई, स्पॉट बॉय बेचारा वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अगर कुछ मिला भी तो एसोसिएशन में बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे तो बुला के कुछ दिया, क्या उससे पंगा मत लो, तुमको काम करना है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, तुम्हारा कैरियर खराब। अरे स्पॉट बॉय का कैरियर क्या खराब करोगे आप बेचारे का। तो ये सब जो कॉकस है, इसको तोड़ना ये हमारा सबसे बड़ा मकसद था, और मैं उसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ। एक जूनियर आर्टिस्ट, एक लड़की आई कहीं से, अब वो बहुत अच्छी एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन उसको इसी लाइन में काम करना है। अब वो जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड बनाएगी तो 5 लाख चाहिए, 4 लाख रुपया चाहिए। अब वो 4 लाख रुपया वो गरीब कहाँ से लेके आएगा साहब। और मिलना कितना पैसा है जूनियर आर्टिस्ट को? 800। वो भी 800 में क्या रोज काम मिलता है? तो मैंने उस कॉकस को भी तोड़ा। मेरे साथ मतलब मैं समझता हूँ कि ये 7,500 मेंबर में 3,000 ऐसे मेंबर होंगे जिनसे 1 रुपया फी नहीं लिया। मैंने कहा जब तुम कमाना तब संघ का जो फी है, और क्योंकि संघ बिना फी के नहीं चलता है, संघ अगर आज किसी को मेंबर बनाता है तो उसका इंश्योरेंस करता है। ये देश का पहला ऐसा एसोसिएशन है, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और मोदी जी के उन आदर्शों का अक्षरशः पालन करता हूं जिसमें वो कहते हैं कि पंक्ति के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति का अगर विकास होता है तो समझो पूरे देश का विकास होता है।
हमेशा इन चीज़ों को फॉलो किया लाइफ में। अब वो लड़की जिसको जूनियर आर्टिस्ट बनना है उसको 5 लाख चाहिए। मैंने इस कॉकस को थोड़ा बहुत लोगों को फ्री काट दिया। मैंने इनको क्या कहा, 2 महीने के लिए फ्री करो सबको। जितने भी इंस्टीट्यूट्स, आप देखिए कितना बड़ा खेल है हमारी इंडस्ट्रीज का, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप पूरे महाडा में देखेंगे भरा होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर में चला रहे हैं, 10 स्टूडेंट को बुलाया, फिर दिया 10 स्टूडेंट चला रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने इस बात का ध्यान दिया कि आज मैं पैसे लेके इनको ट्रेंड कर रहा हूं, इनको काम कैसे मिले, इस पर कभी कोई ध्यान देता है? कोई भी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी की पढ़ाई हो, आईटी की पढ़ाई हो, हर कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है कि वहाँ बाहर से लोग आते हैं और लड़के को सेलेक्ट करते हैं, लड़कों को सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट जगह पर जॉब देते हैं। लेकिन यहाँ जॉब के नाम पर नथिंग, पैसा लिया, लड़का आया, लड़का इस बात से खुश है, उसके माँ पिता इसी बात से खुश है, मेरा बेटा ट्रेनिंग कर रहा है, कल ये बहुत बड़ा हीरो बनेगा, मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही है, बहुत अच्छा ये कोरियोग्राफर बनेगी। लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, तथाकथित, मैं ये कहना चाहता हूँ तथाकथित, कोई भी व्यक्ति हमसे इस बात पे डिबेट नहीं कर सकता है कि हाँ हमारे यहाँ 2 साल के अंदर 400 लड़के पास किए हैं, उसमें से मैं 40 को भी काम दिलवा पाया। मैं यही कहना चाहता हूँ उन इंस्टीट्यूट के मालिक से कि आपका कोऑर्डिनेशन जो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउस है, आप उसके पास जाइए, आप उनको बोलिए कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, आप अपने कास्टिंग वाले को भेजिए। मैं वर्कशॉप लगाता हूँ, आज इतना बड़ा जगह इसमें वर्कशॉप आराम से हो सकता है, वर्कशॉप लगाता हूँ और उसमें से टैलेंट खोजता हूँ, और जो टैलेंट होगा उसको काम देगा, जो कम टैलेंट वाला हुआ उसको भी काम देगा। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लड़के लड़कियां लगातार पास होके आ रहे हैं, एक डिग्री लेके, एक डिग्री मिल गया उनको, 1.5-2 लाख रुपया उनका खर्च हुआ, एक डिग्री मिल गया, अब खुश है कि चलो मैं पढ़ाई करके, जैसे कॉलेज से लोग निकलता है वो निकलते हैं। लेकिन उसके बाद वो कभी उस प्रोड्यूसर के यहाँ जा रहे हैं, कभी उस प्रोड्यूसर के यहाँ भाग रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और इसी दरमियान भागने के दौरान कहीं न कहीं फर्जी कोऑर्डिनेटर मिल जाता है, मैं तुमको हीरोइन बना दूंगा, अरे तुम तो बिल्कुल नहीं, हीरोइन तुमको बनाऊंगा मैं, तुमको तो हीरो बना दूंगा, ऐसा करो कि इतना पैसा लगा, ये कंपनी का है, इसमें शो बन रहा है, तुमको ऐसे में करा दूंगा। और ये हमारी टीवी इंडस्ट्री में, चूंकि मैं कलाकार हूँ, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक एस्टेब्लिश टेलीविजन आर्टिस्ट हूँ, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। 1-8% होता होगा तो होता होगा, क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री में फिल्म नहीं है। फिल्म, अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ, आई एम प्रोड्यूसर, मेरी मर्जी की आपको हीरो बना लूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं अगर टेलीविजन का कोई शो बना रहा हूँ तो आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर, हम किसी चैनल से कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे, और चैनल तमाम आर्टिस्टों को फाइनल करता है। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल कर लेंगे, कोई प्रोड्यूसर टेलीविजन चाह लेगा फाइनल कर लेगा। तो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कैंपस सिलेक्शन। हर इंस्टीट्यूट वाले को कम से कम एक परसेंटेज तो करना पड़ेगा उसको कि हाँ ये 20-50 लड़कियां पास किए, इसमें 10 को 100% हुआ कैंपस सिलेक्शन। एक लड़ाई हमारी ये है, और एक बड़ा भावनात्मक लड़ाई है हमारे मजदूरों के लिए, कलाकारों के लिए, कि जब कोई टेलीविजन का शो चलते रहता है तो आप देखते होंगे किसी सीरियल में 5 दिन के लिए एक आदमी आया, कलाकार आया, काम किया, चला गया, उसको कैमियो कहते हैं, कैमियो के लिए आया, चला गया। अब उसको पैसा कम मिलेगा, जो एग्रीमेंट अगर हो गया उसका, नहीं एक तो एग्रीमेंट होता नहीं है कैमियो का, अगर एग्रीमेंट हो गया तो पैसा मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स, वो भी गारंटी नहीं, 4 महीने के बाद मिल सकता है, 5 महीने। अब बताइए, लेबर लॉ कहता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। हमारा ये डिमांड है, अभी मैं इनको बोला भी हूँ कि जो हमारे यहाँ चैनल हैं, जैसे कलर्स हैं, स्टार प्लस है, सोनी है, ये सब के जो स्टेक होल्डर है ना, ये सब फॉरेन के लोग हैं। हम 49% के लोग ही इंडियन लोग, उसमें पार्टनर है 51% बाहर का। तो उनका वहाँ रूल कुछ और है और यहाँ रूल कुछ और है, दोनों जगह का अलग अलग रूल है। तो मैं तमाम चैनल को भी ये सतर्क कर, ये लड़ाई में बहुत दिन से लड़ भी रहा हूँ,
लेकिन ये 2 साल से आप भी समझते हैं कि कोरोना ने तो सबके पैर बांध दिए, वरना तो मैं तो लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। और क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ा अध्यक्ष होने के नाते, मैं अपने मजदूर भाई का, अपने स्पॉट दादा का अगर लड़ाई नहीं लड़ा तो फिर मुझे अध्यक्ष रहने का कोई हक ही नहीं बनता। ये मेरा मोरल ड्यूटी है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। सामने वाला कितना मजबूत है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ उस पार्टी का मुखिया नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए उनका एक बात हमेशा ध्यान रखता हूँ, जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही उसी की होगी। तो आज अगर इंडस्ट्रीज में ये छोटे छोटे वर्कर्स की अगर आज ये तबाही है, तो इसके दोषी प्रोड्यूसर से ज्यादा चैनल वाले बैठे हुए हैं। जो चैनल जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट समय ही कहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न में लेना चाहिए कि भाई आपके यहाँ जो कैमियो वाले काम करते हैं उनका जो है सो पैसा आप विदिन 1 वीक दे दो। हम ये नहीं कहते हैं कि विदिन 1 वीक दे दो, क्योंकि एक चैनल से एक टेलीविजन प्रोड्यूसर का जब महीने का बिल आता है तो 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ आता है, कोई लाखों में नहीं आता है बिल। तो अगर और जो उस 3 महीने में अगर कैमियो आर्टिस्ट काम किया होगा तो 5 किया होगा, कैमियो आर्टिस्ट को कितना पैसा देते हैं? 5,000, 7,000, 8,000, 2,000 ऐसे पैसा देते हैं। आप सोचिए एक वर्कर 5 दिन यहाँ से नया गांव जाके काम किया हो किसी टेलीविजन के शो में, अंधेरी से निकला, ट्रेन पकड़ा, पैदल गया, ऐसे गया, काम किया, कोई अलाउंस तो मिलता नहीं है, 5 रुपया काम किया, उसके बाद वो भी 2,000 में काम किया, 3 दिन काम किया 6,000 में, 500 रुपया आने जाने में खर्च हो गया। अब वो 5,500 के लिए 3 महीने तक इंतजार कर रहा है, और इस 3 महीने में उसको 5,000-5,500 नहीं मिला तो चूंकि उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो वापस होगा। और ये कॉकस है, ये साजिश है कि कैमियो आर्टिस्ट का पैसा दबा के रखो, 3 महीना दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इसे भी चला जाएगा, मांगने नहीं आएगा ना, क्योंकि वो सर्वाइव कैसे करेगा। ऐसे भी बहुत कलाकार हैं जो रोज ट्रेन से आते हैं, इस तरह से भर भर के पूरे देश से, मक्का मदीना कहा जाता है। जब आप लोग खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद सब सोने ही जाएंगे, और जब हम सोने जाते हैं, खासकर मुंबई की बात बता रहा हूँ, वैसे भी कहीं भी सोने जाते हैं तो 2-3 मिनट के अंदर निंदिया रानी नहीं आती। हम जरूर कल की प्लानिंग सोचते हैं, अच्छा कल यहाँ जाना था कल, तो 5 से 7 मिनट लगता है। आप जरा सा सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आज से 70 साल पहले एक गरीब पिछड़ी जाति की महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन किया करती थी, जब उसका बेटा 10-12 साल का हुआ तो उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। आखिर क्या शक्ति थी उस माँ में और क्या भक्ति थी उस बेटे में कि आज उसका बेटा पूरे विश्व का ग्लोबल लीडर बन गया। देखिए, फेडरेशन हो या कोई हो, बीजेपी, कांग्रेस तो बीजेपी को गाली देगा ना। कांग्रेस कभी कह सकता है कि हाँ 370 बहुत अच्छा किया बीजेपी ने, कभी नहीं बात। कुछ लोगों का काम है विरोध करना, और विरोध होना भी चाहिए। अगर विरोधी नहीं होता है तो राजा निरंकुश हो जाता है। अगर राजा का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो फिर राजा निरंकुश हो जाएगा और तकलीफ प्रजा को होती है। तो लोकतंत्र में की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोकतंत्र में हमेशा विरोधी पक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए। वो मुझे विरोधी समझते हैं, मैं उनको विरोधी समझता हूँ, तो वो बोलेंगे ही नहीं नहीं नहीं, नहीं हम इसको नहीं, उनके नहीं मानने से क्या। तो ये भी जानना चाहेंगे फुलजी कि संघ से कितने प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से आपके संघ को काम मिलता है, और कौन से प्रोड्यूसर हैं? हमारे संघ को नहीं, लेकिन जैसे विलेज बॉय प्रोडक्शन है, उसके बाद शकुंतलम है, लगभग टेलीविजन का ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है जहां पर्सनली मैं फोन करके, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैंने पहले कहा था कि मैं कलाकार हूं, तो इसको इनके मार्गदर्शन में अध्यक्ष साहब के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा मने की जुड़ रहा है सर के साथ में। अगर इनका मार्गदर्शन रहेगा तो हम अच्छी तरीके से निकाल ले जाएंगे, कोई वो नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, कोई घबराएंगे नहीं। चलिए, बस आप लोग का सहयोग रहेगा तो क्यों नहीं। चलिए,